मैं महेंद्र सिंह रौथान, जल जंगल जमीन का यायावर। अरे यायावर रहेगा याद। फेसबुक यूट्यूब चैनल जल जंगल जमीन पर आपका अभिनंदन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। आकाशे रवि रत्नानि गृहे रत्नानि बालकः। आकाश का रत्न रवि और घर का रत्न बालक होता है। आज हमारे गांव खेत खलिहान सूने पड़ते जा रहे हैं। गांव में बच्चे नहीं, खेतों में किसान नहीं। हम दो हमारे दो की इस योजना ने जल जंगल जमीन के अस्तित्व के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। गांव में बच्चों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है। जिस घर में बच्चे नहीं वो घर सूना हो जाता है। मेरे दोस्तों, ये कहीं धरती के प्रलय का संकेत तो नहीं है। आज मैं आपका ध्यान उस अबोध बचपन की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा जब बसंत ऋतु के मधुमास में खरीफ की बुआई के समय धरती से पखेरी मालापुथी का आविर्भाव होता है। गांव के सारे बच्चे एकत्र होकर इन पखेरियों मालापुथी का अभिनंदन करते थे। दोनों हाथों को आसमान की ओर ऊपर उठाकर पखेरी को आमंत्रित करते थे। मालापुथी ऐजा कौनी बालड़ी खेजा, मालापुथी ऐजा कौनी बालड़ी खेजा। आज न तो कौनी है न कौनी खाने वाले। मालापुथी ऐजा कौनी बालड़ी खेजा गीत गाते हुए उछल उछल कर पखेरियों को पकड़ते थे और जिंदा मिट्टी में दबा देते थे। इस लालसा के साथ कि मूसों के दांत बनेंगे। कितना भोला बचपन था, कितना निर्दोष बचपन था। प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत की चंद पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की मधुर कलदार फसलें खनकें। कितनी अद्भुत है प्रकृति। एक बचपन जिसने रुपयों की लालसा में पैसे बोए थे, दूसरा जिसने मूसों के दांत की लालसा में पखेरियों को मिट्टी में दबा दिया था। मैं अबोध था, बीज मैंने गलत बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। ठीक ही कहा गया है, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। प्रकृति अपने कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करती आ रही है। पखेरियों मालापोथी का आविर्भाव ऋतुराज बसंत का अभिनंदन है। ऋतुराज बसंत जवान हो गया है, परिणय बंधन का शुभ मुहूर्त आ गया है। क्रांति का उद्घोष करती हुई ये पखेरी कह रही हैं, आओ उड़ चलें गगन की ओर। आकाश को नापने के लिए जिसे भगवान वामन ने एक पैर से ही नाप लिया था। आप देख सकते हैं अनगिनत मालापोथी पखेरी भाव विभोर कर देने वाला दृश्य। निसंदेह ये पखेरी प्रकृति का रैबार लेकर आई हैं। गांव के छोटे किसान को खरीफ की बुआई का शुभ मुहूर्त बताने आई हैं। ऋतुराज बसंत को पानी ग्रहण संस्कार की बधाई देने आई है। रत्न प्रसवनी धरती बीज ग्रहण के लिए तैयार है। ये पखेरी नव बिहान का उद्घोष करती हुई नव सृजन अब होगा। गांव का ये छोटा किसान खरीफ की बुआई करता हुआ आत्मनो मोक्षार्थम जगत जन हिताय च। मेरे दोस्तों, वसंत प्रकृति का नवजागरण काल है। आओ जल जंगल जमीन की ओर लौट चलें, अपने जीवन में वसंत लाएं। हमारा देश भारत तभी विकसित राष्ट्र होगा जब भारत के प्रत्येक नागरिक के जीवन में वसंत होगा। धन्यवाद।